हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। अरे बुक दो एक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है तुम्हारा बुक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का कुल मूल्य 60 रुपए है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, मतलब कि 1.5 रुपया और 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है? ठीक है, ये है हम लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। कुल कलम की संख्या कितना है बताओ? कुल कलम की संख्या 35 है ना। अब उसमें बोला दो तरह की कलम है, एक महंगी कलम है और एक सस्ती कलम है, ठीक है। तो अगर हम लोग माना कि महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या अगर x मान ले, ठीक है, तो बताओ सस्ती कलम की संख्या क्या होगी? बोलो। नहीं, 35 माइनस एक्स। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि देखो पूरा टोटल कलम तो 35 है ना। अगर महंगा अगर एक्स है तो सस्ता उस पूरे में से एक्स को घटा दोगे तो वही तो होगा सस्ता। नहीं आया क्या समझ में? सैफ, समझ में आया? ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा और समझ में आएगा। मोड़ लो अपने तरफ बुक, बीच में रख दो, वो लोग भी पढ़ेगी। पढ़ो और समझो, तुमको भी पढ़ना है। पढ़ो और बताओ कि क्या है, आगे का क्या है। संख्या समझ में आ गया? संख्या से पढ़ने के बाद तुम लोगों को एक और चीज पता चलेगा, सस्ती कलम का मूल्य भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये महंगी कलम का भी मूल्य दिया हुआ है? महंगी का कितना है? ठीक, सस्ती से स्टार्ट करते हैं। सस्ती कलम का मूल्य कितना है बताओ? ठीक है, महंगी कलम का मूल्य कितना है बताओ? ठीक है, अब पढ़ो आगे और क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सस्ती कलम का मूल्य है, ये कितना सस्ती कलम का मूल्य है? 1.5 रुपया। एक सस्ती कलम का मूल्य, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें ऐसा, एक सस्ती कलम का मूल्य इतना है, तो टोटल सस्ती कलम हम लोग के पास कितना है? इतना है ना। तो इतना सस्ती कलम का मूल्य कितना होगा बताओ तो? ये जो 1.5 है, मतलब कि 1.5 रुपया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है क्या। और अगर एक महंगी कलम का मूल्य कितना है? महंगी कलम का मूल्य कितना है बताओ? 2 रुपया है। तो x महंगी कलम का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? 2x, है ना। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पूछो, मतलब पढ़ो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को ये बोला, क्या बोला? हाँ, मतलब कि सस्ती कलम और महंगी कलम को अगर जोड़ दें तो टोटल रुपीस कितना आ जाता है बताओ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला महंगी कलम प्लस
सस्ती कलम को जब जोड़ देते हैं ना तो टोटल कितना रुपया बन जाता है? 60 रुपया। मतलब महंगी कलम और सस्ती कलम को जोड़ने के बाद जो रुपया आता है ना वो 60 रुपया, मतलब दोनों को मिला के इतना रुपया का कलम आया है। ये बस समझ में आया? तो अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ सकता है एम्प्लाइज डेट। चलो यहाँ पे 2x, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो? चलो डायरेक्ट यहाँ पे पहले रफ कर लेते हैं क्या। 1.50 को 35 से, है ना, यही है ना, मल्टीप्लाई करो। 50 को 5, 5 पंजे 25 के 5 हाथ मेरा 2, 5 का 5 2 7, 3 0 के 0, 3 पंजे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 कम 3 और 1 4। सही जा रहे हैं क्या? सही जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब 52.50 ये तो आ गया। उसके बाद 1.5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पॉइंट मतलब 50x ही होगा। यहाँ पे 60 हो गया, ठीक। अब इसको 2x में से 1.50 को घटा दोगे तो 0.50 बच जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। और यहाँ पे 60 माइनस 52.50 यहाँ पे है 0.50x। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पॉइंट वाला जोड़ा घटा आता है ना, ऐसा ही ना घटाते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा 50, यहाँ पे बताओ 70, मतलब 7.50। थोड़ा सा इधर x बराबर क्या हो जाएगा? 7.50 डिवाइड बाय 0.50। पॉइंट पॉइंट खत्म है ना, पॉइंट पॉइंट खत्म, और एक जीरो से एक जीरो खत्म। 75 डिवाइड बाय 5 कितने बार में कटेगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा तो 15। हम लोगों को महंगी कलम का मूल्य आ गया है कितना? महंगी कलम की संख्या आ गया है 15। अगर महंगी कलम की संख्या 15 है तो सस्ती कलम की संख्या कितना हो जाएगा बताओ? ये तो आ गया है महंगी, देखो जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं ना, महंगी। अब सस्ती कलम का क्या करोगे बताओ? 35 माइनस 15, सस्ती कलम क्या हो जाएगा? 35 माइनस एक्स था ना, तो एक्स तो 15 आया, घटाओगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, तो यही दो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, उतार लीजिए इसको। इसको चाहिए, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं क्या। इसको तो ये तो समझ में आ गया ना, इसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे चाहो तो इस तरह से लिख लेना, महंगी कलम की संख्या बराबर 15 और सस्ती कलम की संख्या कितना है बोलो? 20। जी यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्या दिया हुआ है बताओ? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है ना, तो मान लेंगे, माना कि पहली कोण 3x है ना, दूसरी कोण बताओ क्या है? 2x and 5x। अच्छा पहले 2x है, चलो फिर से बनाते हैं इसको। देखो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सीख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है पता है? देखे हो कभी त्रिभुज? देखे हो पहले कभी जिंदगी में? हाँ ठीक है, ये होता है त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज में साइड होता है, ये साइड होता है, ये वर्टेक्स होता है जिसको शीर्ष कहते हैं, कोण कहते हैं। ये उसका एंगल होता है, मान लो 1 2 3, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है?
त्रिभुज के तीनों कोनों